टॉक्सिसिटी थी इनकी सीएनएस में एक्साइटेशन, सीजर्स, कार्डियोवास्कुलर में वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, एरिथमियाज, स्पेशली बुपीवाकेन से और लेवोबुपीवाकेन से। फिर हमने एस्टर्स पढ़े, उसमें थे बेंजोकेन, कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन। इनका मैकेनिज्म ऐसा ही है, लेकिन प्लस कोकेन को इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्शन भी है। इनकी फार्माकोकाइनेटिक में रैपिड मेटाबॉलिज्म होता है प्लाज्मा एस्ट्रेस से, और इनकी शॉर्ट ऑफ लाइफ है। क्लिनिकल एप्लीकेशन एनाल्जेसिया है, टॉपिकली सिर्फ कोकेन है और बेंजोकेन। साइड इफ़ेक्ट में टॉक्सिसिटी में सीएनएस में वैसे ही है। कोकेन वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जब अब्यूज़ की जाए तो कोकेन हाइपरटेंशन, सीजर्स और कार्डियक अरिथमियास करवा सकती है। चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 27, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ड्रग्स जो रिलैक्स करती हैं स्केलेटल मसल को, वो डिवाइड हुई हैं दो सिमिलर ग्रुप्स में। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, एनएम ब्लॉकर्स, जो एक्ट करती हैं स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, वो यूज़ की जाती हैं टू प्रोड्यूस मसल पैरालिसिस, टू फैसिलिटेट सर्जरी या फिर असिस्टेड वेंटिलेशन। दूसरी है स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स, मोस्ट ऑफ विच जो एक्ट करती हैं सीएनएस पे, और ये यूज़ की जाती हैं टू रिड्यूस द एबनॉर्मली एलिवेटेड मसल टोन, जो कि न्यूरोलॉजिक या मसल एंड प्लेट डिजीज़ की वजह से होती है। यह स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में नॉन डिपोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग है, जिसमें सक्सिनैल्कोलिन है। नॉन डिपोलराइजिंग में लॉन्ग एक्टिंग जैसे ट्यूबोक्यूरेन, एज वेल एज इंटरमीडिएट एक्शन वाली हैं जैसे रोकुरोनियम। स्पाज्मोलाइटिक की क्लासिफिकेशन में एक क्रोनिक यूज़ वाली होती है, दूसरी अक्यूट यूज़। अक्यूट में जैसे साइक्लोबेंजाप्रीन। क्रोनिक यूज़ स्पाज्मोलाइटिक फर्दर दो में हुए हैं, सीएनएस एक्शन वाले एंड मसल एक्शन। सीएनएस एक्शन में बैक्लोफेन, डायज़ेपाम, टिज़ानिडीन, और मसल एक्शन में डेंड्रोलिन। सबसे पहले देखेंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स। इसमें है क्लासिफिकेशन और प्रोटोटाइप। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इवोक होती है मोटर न्यूरॉन से, जो रिलीज़ करते हैं एसिटाइलकोलिन को। वो बाइंड करता है निकोटिनिक कोलिनो रिसेप्टर्स के साथ। ब्लॉकेड ट्रांसमिशन का एट द एंड प्लेट यानी पोस्ट साइनेप्टिक स्ट्रक्चर बियरिंग द निकोटिनिक रिसेप्टर is clinically useful in producing muscle relaxation, a requirement for the surgical relaxation, tracheal intubation and control of ventilation. न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर क्वार्टरनरी एमाइंस होते हैं, स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं टू एसिटाइलकोलिन। मोस्ट एंटागोनिस्ट नॉन डिपोलराइजिंग टाइप होते हैं, और प्रोटोटाइप ट्यूबोक्यूरेन है। एक न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यूज़ किया जाता है क्लिनिकली, सक्सिनैल्कोलिन। ये एगोनिस्ट होता है निकोटिनिक एंड प्लेट रिसेप्टर्स पे, ये डिपोलराइजिंग टाइप होता है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज ड्रग्स एंटर नहीं करती सीएनएस को, और उनका इफेक्ट नहीं होता कॉग्निशन, मेमोरी या सेंसरी इनपुट पे, इंक्लूडिंग परसेप्शन ऑफ पेन। सबसे पहले डिटेल में देखते हैं नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। उसमें है पहले फार्माकोकाइनेटिक। सारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग जो है वो ब्लॉकर पारेंट्रली दिए जाते हैं। ये हाईली पोलर ड्रग्स होती हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ड्रग्स जो मेटाबोलाइज होती हैं जैसे कि मीवाक्यूरियम विथड्रॉ की गई यूएसए में, या फिर एलिमिनेट होती हैं बाइल में जैसे कि रोकोरोनियम, इनकी शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है जो मेटाबोलाइज और जो एलिमिनेट होती है बाइल में, इन 10 से 20 मिनट। देन दोज एलिमिनेटेड बाय द किडनी जैसे मेटोक्यूरेन, पेनक्यूरोनियम, पाइपिक्यूरोनियम एंड ट्यूबोक्यूरेन, जिनको यूजुअली ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 35 से 60 मिनट होता है। इन एडिशन टू द हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, एट्राक्यूरियम क्लियरेंस इन्वॉल्व करती है रैपिड स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन, हॉफमैन एलिमिनेशन टू फॉर्म लॉडेनोसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स। हाई ब्लड लेवल पे लॉडेनोसिन सीजर्स करवा सकता है, थस एट्राक्यूरियम रेयरली यूज़ की जाती है। सिसाट्राक्यूरियम एक स्टीरियो आइसोमर है एट्राक्यूरियम का, ये भी इनएक्टिवेट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, लेकिन ये लेस लॉडेनोसिन बनाता है एंड करेंटली वन ऑफ द मसल रिलैक्सेंट है जो कि मोस्ट कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स जो है वो प्रिवेंट करती हैं एक्शन एसिटाइलकोलिन का स्केलेटल मसल एंड प्लेट पे। फिगर 27(1) में देखें, इसमें दिखाया गया है ड्रग्स इंटरेक्शन विद द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ऑन द स्केलेटल मसल एंड प्लेट। टॉप वाले में देखें एसिटाइलकोलिन जो है नॉर्मल एगोनिस्ट जो है वो ओपन कर देता है सोडियम चैनल्स को। बॉटम वाले लेफ्ट में देखें नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर जो है वो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के साथ टू प्रिवेंट द ओपनिंग ऑफ द चैनल। और बॉटम वाले इस राइट फिगर में देखें सक्सिनैल्कोलिन कॉज करवा रहा है इनिशियल डीपोलराइजेशन फेसिकुलेशंस के साथ, और फिर परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन चैनल की, जो कि लीड करेगा मसल रिलैक्सेशन में। तो ये जो एक्शन ये है कि ये एक्ट करती है सरमाउंटेबल ब्लॉकर की तरह। थस ब्लॉकेड ओवरकम हो सकता है जब हम बढ़ा दें अमाउंट एगोनिस्ट की, जैसे एसिटाइलकोलिन की साइनेप्टिक क्लेफ्ट में।
तो ये बिहेव जो करती हैं, दो compete करती हैं एसिटाइल कोलिन के साथ एट द रिसेप्टर, और इनका इफेक्ट रिवर्स हो सकता है कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स के साथ। कुछ ड्रग इस ग्रुप की आल्सो एक्ट करती हैं डायरेक्टली टू प्लग द आयन चैनल ऑपरेटेड बाय द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन प्रिजर्व होती है इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एजेंट, लेकिन टेंशन ड्यूरिंग द टेटनस फेड्स रैपिडली। फॉर एडिशनल डिटेल, लार्जर मसल जैसे कि एब्डोमिनल और जो डायाफ्राम है, ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, लेकिन रिकवर टाइम जो है ज़्यादा रैपिडली होता है देन द स्मॉलर मसल जैसे कि फेशियल और हैंड। ऑफ द अवेलेबल नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स, रोकोरोनियम को मोस्ट रैपिड ऑनसेट टाइम होता है 60 से 120 सेकेंड्स का। अब हम आ जाते हैं दूसरी क्लास जो कि है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग। इनकी फार्माकोकाइनेटिक में सक्सिनाइल कोलिन जो है ये कंपोज होता है 2 एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स का, जो कि एंड टू एंड लिंक्ड होते हैं। सक्सिनाइल कोलिन मेटाबोलाइज होता है कोलिन एस्ट्रेज से, ब्यूट्राइल कोलिन एस्ट्रेज या सूडोकोलिन एस्ट्रेज लिवर के अंदर और प्लाज्मा में, लेकिन ये लार्जली रेजिस्टेंट होता है टू एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। सक्सिनाइल कोलिन की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ फ्यू मिनट्स होती है अगर ये सिंगल डोज में दिया जाए। ब्लॉकेट प्रोलॉन्ग हो सकता है पेशेंट्स में विद जेनेटिक वेरिएंट ऑफ द प्लाज्मा कोलिन एस्ट्रेज दैट मेटाबोलाइज द सक्सिनाइल कोलिन वेरी स्लोली। सच वेरिएंट कोलिन एस्ट्रेजेस रेजिस्टेंट होते हैं टू इनहिबिटरी एक्शन ऑफ डिबुकेन, जो कि यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट द म्यूटेंट फॉर्म। सक्सिनाइल कोलिन रैपिडली हाइड्रोलाइज नहीं होता बाय एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए डीपोलराइजिंग एनएमबीज का। सक्सिनाइल कोलिन एक निकोटिनिक एगोनिस्ट है और ये डीपोलराइज करता है न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट को, जैसा हमने फिगर 27(1) में देखा। इनिशियल डीपोलराइजेशन ऑफन अकम्पनी होती है ट्विचिंग और फेसिकुलेशंस के साथ, और ये प्रिवेंट हो सकती है बाय प्री ट्रीटमेंट विद स्मॉल डोज ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। क्योंकि टेंशन मेंटेन नहीं की जा सकती स्केलेटल मसल में विदाउट पीरियोडिक रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन ऑफ द एंड प्लेट, कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन रिजल्ट करेगी मसल रिलैक्सेशन और पैरालिसिस में। सक्सिनाइल कोलिन आल्सो प्लग करता है एंड प्लेट चैनल्स को। लो डोजेज में और फेज़ 1 ब्लॉक पे ट्विच टेंशन कम हो जाती है, लेकिन फेड नहीं करती ड्यूरिंग टेटनिक स्टिमुलस। पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन एबॉलिश हो जाती है। जब ये कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में दिया जाता है तो इफेक्ट सक्सिनाइल कोलिन का चेंज हो जाता है फ्रॉम द कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन फेज़ 1 से टू ग्रेजुअल रीपोलराइजेशन विथ रेजिस्टेंस टू द डीपोलराइजेशन फेज़ 2, दैट इज़ कि क्यूरेर लाइक ब्लॉक होता है। टेबल 27(1) में देखें। इस टेबल में कंपैरिजन है टिपिकल नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर रोकोरोनियम का एंड डीपोलराइजिंग ब्लॉकर सक्सिनाइल कोलिन का। अब थोड़ी हाई यील्ड टर्म्स टू लर्न देख लेते हैं। डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट क्या है? न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस जो रिजल्ट करती है फ्रॉम परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन एंड प्लेट की, जैसे कि सक्सिनाइल कोलिन से, उसको कहेंगे डीपोलराइजिंग ब्लॉकेट। डीसेंसिटाइजेशन क्या होता है? ये फेज़ होता है ब्लॉकेट का बाय डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, जिसके दौरान एंड प्लेट रीपोलराइज करती है लेकिन लेस देन नॉर्मली रिस्पॉन्सिव टू एगोनिस्ट, यानी एसिटाइल कोलिन या सक्सिनाइल कोलिन को। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है? हाइपरथर्मिया जो कि रिजल्ट करता है मैसिव रिलीज कैल्शियम का सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, जिसके नतीजे में अनकंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन होगी और स्टिमुलेशन होगी मेटाबॉलिज्म की इन द स्केलेटल मसल। उसके नतीजे में मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होगा। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस जो रिजल्ट करे फार्माकोलॉजिक एंटागोनिज्म की वजह से एट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑफ द एंड प्लेट, एग्जाम्पल बाय ट्यूबोक्यूरेन। स्पाज्मोलिटिक क्या होते हैं? अ ड्रग जो रिड्यूस करे एबनॉर्मली एलिवेटेड मसल टोन को, यानी स्पाज्म को रिड्यूस करे विदाउट द पैरालिसिस ना करे, जैसे बैक्लोफेन हो गई या डेंट्रोलिन। स्टेबलाइजिंग ब्लॉकेट क्या होता है? सिनोनिम है ये फॉर द नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकेट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेड। सुगामाडेक्स एक केमिकल एंटागोनिस्ट है रोकोरोनियम का। इसको आल्सो एक्टिविटी होती है अगेंस्ट वैकुरोनियम। सुगामाडेक्स एनएम ब्लॉकर चीलेशन प्रोडक्ट फिर एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में। एक्शन ऑल नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर का रेडिली रिवर्स हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नॉर्मल ट्रांसमीटर एट द रिसेप्टर। ये बेस्ट अकम्प्लिश होता है जब एडमिनिस्टर की जाए कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर्स जैसे कि नियोस्टिग्मिन या पायरिडोस्टिग्मिन। इन कॉन्ट्रास्ट टू द पैरालिसिस जो होती है बाय डीपोलराइजिंग ब्लॉकर सक्सिनाइल कोलिन is increased by choline esterase inhibitor during the phase 1. During the phase 2,
Block produced by the succinylcholine is usually reversible by the choline esterase inhibitor. नेक्स्ट टॉपिक है टॉक्सिसिटी. उसमें सबसे पहले रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. देखिए एक्शन फुल डोज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का लीड करता है डायरेक्टली टू द रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं होती तो पेशेंट एस्फिक्सिएट कर जाएगा. नंबर 2 है ऑटोनोमिक इफेक्ट और हिस्टामिन का रिलीज. ऑटोनोमिक गैंग्लिया स्टिमुलेट होते हैं सक्सिनाइलकोलिन से और ये वीकली ब्लॉक होते हैं ट्यूबोक्यूरेन से. सक्सिनाइलकोलिन एक्टिवेट करता है कार्डियक मस्करिनिक रिसेप्टर्स को, जबकि पैनक्यूरेनियम मॉडरेटली ब्लॉकिंग एजेंट है और ये टैकीकार्डिया करवाता है. ट्यूबोक्यूरेन और मीवाक्यूरियम जो कि विथड्रॉ की गई यूएसए में, ये ज़्यादा लाइकली हैं ऑफ दीज एजेंट टू कॉज हिस्टामिन का रिलीज, और ये हो सकता है स्लाइट एक्सटेंट में विद एट्राक्यूरियम एंड सक्सिनाइलकोलिन के साथ भी. वैक्यूरोनियम और सेवरल नए नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग जैसे कि सिसाट्राक्यूरियम, डोक्साक्यूरियम, पिपिक्यूरियोनियम, रोकोरोनियम, इनके सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स नहीं हैं ऑटोनोमिक फंक्शन पे या फिर हिस्टामिन के रिलीज पे नहीं है. समरी ऑटोनोमिक इफेक्ट का ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ड्रग टेबल 27(2) में है. यह है वो टेबल, इसमें ऑटोनोमिक इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर ड्रग्स के मेंशन है. नंबर 3 टॉक्सिसिटी में स्पेसिफिक इफेक्ट सक्सिनाइलकोलिन के. देखिए मसल पेन कॉमन होता है, पोस्ट ऑपरेटिव कंप्लेन है और मसल डैमेज हो सकता है. सक्सिनाइलकोलिन हाइपरकैलीमिया करवा सकता है, स्पेशली पेशेंट्स में जिनको बर्न हो या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, पेरिफेरल नर्व डिसफंक्शन हो या कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी. इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर बढ़ जाता है फेसिक्यूलेशंस की वजह से, जो प्रमोट करता है रीगर्जिटेशन विद पॉसिबल एस्पायरेशन गैस्ट्रिक कंटेंट्स की. नंबर 4 टॉक्सिसिटी में आता है ड्रग इंटरेक्शन. इनहेल जो एनेस्थेटिक है स्पेशली आइसोफ्लूरेन, ये स्ट्रांगली पोटेंशिएट एंड प्रोलॉन्ग करता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को. रेयर इंटरेक्शन सक्सिनाइलकोलिन का इनहेल एनेस्थेटिक के साथ रिजल्ट करेगा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में. एंड अर्ली साइन इस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का है कॉन्ट्रैक्शन जॉ मसल्स की, जिसको ट्रिस्मस कहते हैं. ट्रिस्मस. अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक और एंटी एरिथमिक ड्रग्स पोटेंशिएट कर सकती हैं और प्रोलॉन्ग कर सकती हैं रिलैक्सेंट एक्शन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का टू लेसर डिग्री. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एजिंग एंड डिजीज़. ये लास्ट है. ओल्डर पेशेंट जो हैं जो कि ग्रेटर देन 75 ईयर ओल्ड होते हैं और वो जिनको माइस्थेनिया ग्रेविस होती है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर एंड डोजेज शुड बी रिड्यूस्ड इन दीज पेशेंट. कन्वर्सली पेशेंट जिनमें सीवियर बर्न होते हैं या फिर जिनमें जो सफ़र करते हैं अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ से, वो लेस रिस्पॉन्सिव होते हैं टू दीज एजेंट, प्रोबेबली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ एक्स्ट्रा जंक्शनल निकोटिनिक रिसेप्टर. पेशेंट विद रीनल फेलियर को डिक्रीज लेवल होता है प्लाज्मा कोलिन एस्ट्रेस का, थस ये प्रोलॉन्ग कर देता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सक्सिनाइलकोलिन की. लास्ट अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक विच इज़ द स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स. सर्टेन क्रोनिक डिजीजेज CNS की जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो गई, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, ये एसोसिएटेड होती हैं विथ एबनॉर्मली हाई रिफ्लेक्स एक्टिविटी न्यूरोनल पाथवेज में, जो कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल को, जिसके नतीजे में पेनफुल स्पाज्म होता है. ब्लेडर कंट्रोल, एनल स्फिंक्टर कंट्रोल, ये भी इफेक्ट होते हैं मोस्ट केसेस में और ये रिक्वायर करते हैं ऑटोनोमिक ड्रग्स मैनेजमेंट के लिए. बाकी सर्कमस्टेंसेस में जैसे अक्यूट इंजरी हो गई या इन्फ्लामेशन मसल्स की, तो स्पाज्म और पेन होता है. इस तरह के टेम्पररी स्पाज्म समटाइम कम किए जा सकते हैं एप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी के साथ. गोल स्पाज्मोलाइटिक थेरेपी का दोनों क्रोनिक और अक्यूट कंडीशन में होता है रिडक्शन ऑफ द एक्सेसिव स्केलेटल मसल टोन, उसको कम किया जाए विदाउट रिडक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ को नहीं करना. रिड्यूस्ड स्पाज्म के नतीजे में पेन भी कम होगा और मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी. सबसे पहले हैं ड्रग्स फॉर क्रोनिक स्पाज्म. इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एसिटाइलकोलिन को रिजेंबल नहीं करते इन स्ट्रक्चर या इफेक्ट. ये एक्ट करते हैं CNS में एंड इन वन केस इन द स्केलेटल मसल सेल रादर देन एट द न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट. स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स जो यूज़ की जाती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशन जो कि मेंशन है प्रीवियसली, उसमें डायज़ेपाम आ जाती है, बेंजोडायज़ेपिन, बैक्लोफेन, गाबा एगोनिस्ट, टिजानिडीन, अ कंजेनर ऑफ क्लोनिडीन, एंड डेंड्रोलिन जो कि एजेंट है, एक्ट करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्केलेटल मसल पे. ये एजेंट यूजुअली एडमिनिस्टर की जाती है ओरल रूट के ज़रिए. रिफ्रैक्टरी केसेस रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टू क्रोनिक इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन बैक्लोफेन का. बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्ट किया जाता है स्केलेटल मसल में. ये पेन को रिड्यूस करता है जो कि सीवियर स्पाज्म की वजह से होता है, और इसकी एप्लीकेशन होती है ऑप्थाल्मिक पर्पसेस में एंड इन जनरलाइज्ड स्पास्टिक डिसऑर्डर में जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी में.
गाबापेंटिन और प्रीगैबलिन जो कि एंटी सीजर्स हैं वो भी शोन है इफेक्टिव स्पाज्मोलाइटिक इन द पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स का। ये सेवरल मैकेनिज्म के तहत एक्ट करती हैं। 3 ड्रग्स बैक्लोफेन, डायज़ेपाम और टिज़ानिडीन स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती हैं। इस फिगर में 27.2 में देखें साइट ऑफ स्पाज्मोलाइटिक एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन गाबा शोन है, यानी गाबा ए पे जो करती हैं, और बैक्लोफेन जो कि गाबा बी पे करती है, और टिज़ानिडीन जो कि अल्फा 2 पे करती है, मसल पे करती है। 3 ये स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती हैं। फिगर हमने देखा तो बैक्लोफेन जो है वो एक्ट करती है एज गाबा बी एगोनिस्ट की तरह, दोनों प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पे, तो ये मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन करवाएगा। प्री साइनेप्टिकली बैक्लोफेन कम कर देती है रिलीज एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड का। कैसे? बाय इंक्रीजिंग पोटेशियम का इफ्लक्स और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम कर देगी। इफ्लक्स को बढ़ाएगी, पोटेशियम का कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम करेगी। जबकि पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे बैक्लोफेन जो है वो फैसिलिटेट करती है इनहिबिटरी एक्शन गाबा का। डायज़ेपाम फैसिलिटेट करता है गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन विया इट्स इंटरेक्शन विद द गाबा ए रिसेप्टर के साथ। टिज़ानिडीन जो कि इमिडाजोलिन रिलेटेड है टू क्लोनिडीन विद सिग्निफिकेंट अल्फा 2 एगोनिस्ट एक्टिविटी, ये रीइंफोर्स करता है प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन इन द स्पाइनल कॉर्ड। सारी 3 ड्रग्स रिड्यूस करती हैं टोनिक आउटपुट प्राइमरी स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स। डेंट्रोलिन एक्ट करती है स्केलेटल मसल सेल्स पे कि वो कम कर देती है रिलीज एक्टिवेटर कैल्शियम का फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विया द इंटरेक्शन विद द राइनोडिन रिसेप्टर चैनल। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल मिनिमली डिप्रेस होते हैं। डेंट्रोलिन आल्सो इफेक्टिव है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में, जो कि डिसऑर्डर है जिसमें मैसिव कैल्शियम रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑफ द स्केलेटल मसल। दो रेयर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ट्रिगर होता है बाय जनरल एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल्स, जो इंक्लूड करता है सक्सिनाइलकोलिन या ट्यूबोक्यूरेन। इस इमरजेंसी कंडीशन में डेंट्रोलिन दिया जाता है आईवी में टू ब्लॉक द कैल्शियम रिलीज। स्किल कीपर क्वेश्चन है, ट्यूबोक्यूरेन ब्लॉक कर सकता है ब्रेडिकार्डिया को जो कि फिनाइल एफ्रीन से होता है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं है ब्रेडिकार्डिया जो कि नियोस्टिग्मिन से होता है। इसको एक्सप्लेन करें। आंसर है रिफ्लेक्स चेंजेस हार्ट रेट में इन्वॉल्व करता है गैंग्लियोनिक ट्रांसमिशन, एक्टिवेशन अल्फा 1 रिसेप्टर की ऑन द ब्लड वेसल फिनाइल एफ्रीन की वजह से एलिसाइट करती है रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि मीन ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट ट्यूबोक्यूरेन का है इट्स ब्लॉक ऑफ ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ये एक्शन इंटरफेयर करता है विथ रिफ्लेक्स चेंजेस इन द हार्ट रेट। ट्यूबोक्यूरेन प्रिवेंट नहीं करता ब्रेडिकार्डिया जो रिजल्ट करता है फ्रॉम नियोस्टिग्मिन एन इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, क्योंकि ये होता है विया स्टिमुलेशन बाय इंक्रीज एसिटाइलकोलिन ऑफ द कार्डियक मस्कारिनिक रिसेप्टर्स। समरी है, हमने डीपोलराइजिंग देखा, उसमें सक्सिनाइलकोलिन है, ये एगोनिस्ट होती है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे, इनिशियल ट्विच करवाती है, फिर परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन। इसका रिसेप्टर इंटरेक्शन है कि ये एएनएस गैंग्लिया को स्टिमुलेट करेगी और एम रिसेप्टर्स को। फार्माकोकाइनेटिक में ये पार एंट्रल सक्सिनाइलकोलिन दिया जाता है, शॉर्ट एक्शन होता है इसका, ये प्लाज्मा एस्ट्रेस से इनएक्टिवेट हो जाता है। एडवर्स इफेक्ट में इसका मसल पेन करवाता है सक्सिनाइलकोलिन, हाइपर कैलीमिया, इंक्रीज इंट्रागैस्ट्रिक एंड इंट्राओक्यूलर प्रेशर। डीपोलराइजिंग के बाद हमने नॉन डीपोलराइजिंग पढ़ी जिसमें डी ट्यूबोक्यूरेन है, हेट्राक्यूरियम, सिसाटाक्यूरियम, मीवाक्यूरियम, रोकोरोनियम एंड वैक्यूरोनियम। इनका सारा मैकेनिज्म है कॉम्पिटिटिव, ये एंटागोनिस्ट होती हैं स्केलेटल मसल एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, एंटागोनिस्ट। इनका इंटरेक्शन है रिसेप्टर इंटरेक्शन एएनएस गैंग्लियन ब्लॉक जो कि ट्यूबोक्यूरेन कराती है, जबकि कार्डियक एम ब्लॉक पैन क्यूरोनियम कराती है। फार्माकोकाइनेटिक में ये पार एंट्रली दी जाती हैं, वेरिएबल डिस्पोजिशन होती है इनकी, ये स्पॉन्टेनियस इनएक्टिवेशन होती है एट्राक्यूरियम की, सिसाटाक्यूरियम की। प्लाज्मा कोलिन एस्ट्रेस से मीवाक्यूरियम का मेटाबॉलिज्म होता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है रोकोरोनियम का और वैक्यूरोनियम का। रीनल एलिमिनेशन होती है डोक्साक्यूरियम की, पैनक्यूरियम की और ट्यूबोक्यूरेन की। नॉन डिपोलराइजिंग का साइड इफेक्ट होता है हिस्टामिन रिलीज जो कि मीवाक्यूरियम और ट्यूबोक्यूरेन करवाती हैं। लॉर्डेनोसिन की फॉर्मेशन एट्राक्यूरियम करवाती है, मसल रिलैक्सेशन पोटेंशिएट होती है इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स से, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड पॉसिबली क्विनिडीन से। फिर हमने सेंट्रली एक्टिंग पढ़े, उनमें हमने बैक्लोफेन पढ़ा, साइक्लोबेंजाप्रीन, मैनी अदर्स, डायज़ेपाम और टिज़ानिडीन।
बैक्लोफेन फैसिलिटेट करता है स्पाइनल इनहिबिशन या फिर मोटर न्यूरॉन्स, स्पाइनल इनहिबिशन मोटर न्यूरॉन्स की। रिसेप्टर इंटरेक्शन होता है इसका प्री एज वेल एज पोस्ट साइनेप्टिक गाबा बी रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन। इसको हम ओरल देते हैं, इंट्राथीकल देते हैं सीवियर स्पास्टिसिटी में। ये सेडेशन साइड इफेक्ट है इसका, मसल वीकनेस भी। जो साइक्लोबेंजापिन जो हमने देखी सेंट्रली एक्टिव, ये भी स्पाइनल स्ट्रेच रिफ्लेक्स की इनहिबिशन करवाती है। इसका मैकेनिज्म अननोन है, ये ओरल दी जाती है एक्यूट मसल स्पाज्म में किसी इंजरी या इन्फ्लामेशन में। ये एम साइड इफेक्ट में एम ब्लॉक भी होता है, मस्करनिक, सेडेशन, कन्फ्यूजन एंड ओक्यूलर इफेक्ट्स भी है इसके। देन हमने डायज़ेपाम देखा, हमने कहा कि ये फैसिलिटेट करती है गाबार्जिक ट्रांसमिशन सीएनएस में। गाबा ए रिसेप्टर्स को ये एक्टिवेट करती है, पोस्ट साइनेप्टिकली एक्ट करती है। ये भी हम डायज़ेपाम ओरल भी देते हैं, पारेंट्रल भी, अक्यूट और क्रोनिक स्पाजम्स में। इसमें सेडेशन हो सकती है, एडिटिव है विद अदर सीएनएस डिप्रेसेंट और अब्यूज़ हो सकता है, इसका पोटेंशियल है। फिर टिज़ानिडीन, ये प्री और पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन करवाएगी। ये असल में अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड में। अक्यूट और क्रोनिक स्पाजम में दी जाती है टिज़ानिडीन ओरली। मसल वीकनेस, हाइपरटेंशन, सेडेशन साइड इफेक्ट। डायरेक्ट एक्टिंग में हमने फिर लास्ट पढ़ी डायरेक्ट एक्टिंग डेंड्रोलीन। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को वीकन कर देती है बाय रिड्यूसिंग द मायोसिन एक्टिन इंटरेक्शन। डेंड्रोलीन राइनोडिन रिसेप्टर्स को और कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करती है इन द स्केलेटल मसल। डेंड्रोलिन ओरली दी जाती है अक्यूट या क्रोनिक स्पाजम में, और ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आईवी दी जाती है। साइड इफेक्ट में ये मसल वीकनेस है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 28 पे, जो कि है ड्रग्स यूज्ड इन द पार्किंसनिज्म एंड अदर मूवमेंट डिसऑर्डर्स। मूवमेंट डिसऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजीनस न्यूरोलॉजिक कंडीशन विथ वेरी डिफरेंट थेरेपीज। In Parkinsonism, Huntington disease, Wilson's disease, Gilles-de la Tourette syndrome, ये आ जाते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर्स, ये पेज है चैप्टर 28 ड्रग्स यूज्ड इन द पार्किंसनिज्म एंड अदर मूवमेंट डिसऑर्डर। ये पेज मिसिंग है, जिसकी वजह से ये आप किसी और फ्रेंड से लेके बुक से पढ़ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले पार्किंसनिज्म की पैथोफिजियोलॉजी है, फिर नेचुरली अकरिंग पार्किंसनिज्म के बारे में लिखा है। उसके बाद आ जाता है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म। मैनी ड्रग्स जो हैं वो पार्किंसनियन सिम्टम करवा सकती हैं। ये इफ़ेक्ट्स जो है ना यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सिपिटेटिंग ड्रग्स इसमें है ब्यूटायरोफिनोन और फिनोथायाजीन, जो कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं ब्रेन के डोपामीन रिसेप्टर्स को। हाई डोजेस पे रेजरट्रिन सिमिलर सिम्टम्स कराती है, प्रेजुमेबली बाय डिप्लीटिंग द ब्रेन डोपामीन। MTP, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है अटेम्प्टेड सिंथेसिस ऑफ एलिसाइड मिपेरिडीन एनालॉग, ये इरिवर्सिबल पार्किंसनिज्म कराती है थ्रू डिस्ट्रक्शन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक में। ट्रीटमेंट विद द बी मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द MPTP न्यूरोटॉक्सिसिटी इन एनिमल्स। हाई यील्ड टर्म्स देखेंगे। एथिटोसिस क्या है? ये इनवॉलेंट्री स्लो रिथिंग मूवमेंट होती है, स्पेशली सीवियर होती है हैंड्स में। इसको मोबाइल स्पाज्म भी कहा जाता है। फिर कोरिया है। कोरिया इरेगुलर अनप्रिडिक्टेबल इनवॉलेंट्री मसल जर्क होते हैं जो वॉलेंट्री एक्टिविटी को इम्पेयर कर देते हैं। डिस्टोनिया प्रोलॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती है ट्विस्टिंग और रेपिटेटिव मूवमेंट के साथ, या एबनॉर्मल पोस्चर, जो कि एक फॉर्म है रिदमिक जर्क का। हंटिंगटन डिजीज़ एक इनहेरिटेड एडल्ट ऑनसेट न्यूरोलॉजिक डिजीज़ है जिसमें डिमेंशिया होता है और बिजार इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं। पार्किंसनिज्म एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिजीज़ है, कैरेक्टराइज होती है शफलिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर, रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, स्पीच इम्पेडिमेंट्स होती हैं, मूवमेंट डिफ़िकल्टीज़ और इवेंचुअल स्लोइंग होती है मेंटल प्रोसेसेस की, और डिमेंशिया भी होता है। टिक्स क्या है? ये सडन कोऑर्डिनेटेड एबनॉर्मल मूवमेंट है जो कि रेपिटेटिव होती है यूजुअली, स्पेशली फेस की और हेड की। टूरेट सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिक डिजीज़ है अननोन कॉज का, जो प्रेजेंट करता है विद मल्टीपल टिक्स जो कि एसोसिएटेड होती है स्नॉर्टिंग और स्निफिंग के साथ, और इनवॉलेंट्री वोकलाइजेशन होती है ऑफन ऑब्सीन। विल्सन डिजीज़ एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कॉपर की एक्यूमुलेशन का लिवर, ब्रेन, किडनी में, आइज में। ये सिम्टम में जॉन्डिस होती है, वॉमिटिंग, ट्रेमर, मसल वीकनेस, स्टिफ मूवमेंट होती है, लिवर फेलियर और डिमेंशिया। ड्रग थेरेपी फॉर पार्किंसनिज्म देखें तो स्ट्रैटेजीज ऑफ द ड्रग ट्रीटमेंट पार्किंसनिज्म का इन्वॉल्व करता है इंक्रीज़ किया जाए डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को ब्रेन में, या फिर डिक्रीज़ किया जाए मस्करिनिक कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्रेन में, या फिर दोनों को किया जाए। ऑल्दो सेवरल डोपामिन रिसेप्टर सब टाइप प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में, बेनिफिट मोस्ट एंटी पार्किंसन ड्रग्स का अपीयर है कि वो डिपेंड करता है एक्टिवेशन D2 रिसेप्टर्स की।
लीवोडोपा देखते हैं। इसका मैकेनिज्म है क्योंकि डोपामिन की लो बायो अवेलेबिलिटी होती है और ये रेडिली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, तो इसका प्रीकर्सर जो एल डोपा है, लीवोडोपा, वो यूज़ किया जाता है। ये अमाइनो एसिड एंटर करेगा ब्रेन में विया एल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर लैट और फिर कन्वर्ट होगा डोपामिन में बाय द एंजाइम एरोमेटिक एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, जिसको डोपा डी कार्बोक्सिलेज भी कहा जा सकता है। ये प्रेजेंट होता है मैनी बॉडी टिश्यूज़ में, ब्रेन में भी होता है। लीवोडोपा यूजुअली गिवन दिया जाता है कार्बिडोपा के साथ। ये एक ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, लेकिन डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करती है पेरिफेरल टिश्यूज़ में। 28 फिगर में देखिए, इसमें दिखाया गया फार्माकोलॉजिक स्ट्रेटजीज फॉर डोपामिनर्जिक थेरेपी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। एक्शन ड्रग्स का डिस्क्राइब हुआ इन द टेक्स्ट। इस कॉम्बिनेशन के साथ प्लाज्मा हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है कार्बिडोपा और लीवोडोपा का। लो डोज लीवोडोपा के इफेक्टिव होते हैं और इसीलिए फ्यू पेरिफेरल साइड इफेक्ट होते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन भी रिसेंटली अप्रूव हुई हैं। फार्माकोलॉजिक इफेक्ट पढ़ेंगे अब। लेवोडोपा एमेलियोरेट करती है साइन ऑफ पार्किंसनिज्म, पार्टिकुलरली ब्रेडिकाइनेजिया। मोरोवर मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट। हाउएवर ड्रग जो है ना क्योर नहीं करती पार्किंसनिज्म को, और रिस्पॉन्सिवनेस इसकी फ्लक्चुएट करती है और ग्रेजुअली कम हो जाती है टाइम के साथ, जो रिफ्लेक्ट करती है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। क्लिनिकल रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशन के साथ fluctuations may and sometimes be related to the timing of levodopa dosing. In other cases, unrelated to dosing of period akinesia के alternate करते हैं over a few hours with on periods of improved mobility, but often with dyskinesias, onset of phenomena. कुछ केसेस में ऑफ पीरियड रिस्पॉन्ड करेगा टू एपोमॉर्फिन, although drug holiday sometimes reduce करती है टॉक्सिक इफेक्ट्स को, they rarely affect the response fluctuation and are no longer recommended. In contrast, COMT कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर यूज़ किए जाते हैं एडजंक्टिवली ताकि फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस किया जाए लीवोडोपा रिस्पॉन्स में इन द सम पेशेंट्स। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी। मोस्ट एडवर्स इफेक्ट डोज डिपेंडेंट होते हैं। GIT इफेक्ट होते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया, एमेसिस, ये कम किए जा सकते हैं